मेज़बान जानली जान और आप देख रहे हैं हल्ला न्यूज़। नाजरीन, आज का जो दिन है ये मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम दिन है। आज पूरे जो मुल्क पाकिस्तान की अवाम है उसकी नज़रें हुकूमत पर अड़ी हुई हैं। आज देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो ये मुकाबला विन करती है या कि हुकूमत करती है। कुछ चैनलों पे बातें चल रही हैं कि कुछ ही घंटों के बाद प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं वो खाली इमरान खान साहब कहलाएंगे। और दूसरी तरफ जो PDM है उनका भी बड़ा जोश खरोश है, उन्होंने भी रात में अपनी भागदौड़ काफ़ी की और MP MNAs जो हैं वो उन्होंने सीधे लफ्ज़ों में ख़रीद रखे हैं। इसी टॉपिक के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मेरे साथ सीनियर तजज़ियाकार शाद खान मेहू साहब मौजूद हैं। मज़ीद इनसे मैं जानूँगा कि आज किसका पलड़ा जो है वो भारी है। शाह साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो आज का सबसे पहले मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ वो ये है कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में अपोजिशन और हुकूमत को आप किस नज़र से देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है आपको? जी थैंक यू जान अली साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने चैनल में और अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। उसके बाद में आपका सवाल कि आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं। सर ये तो एक जो है गेम चेंजर का मतलब है, ठीक है, जिसके नंबर जितने हो गए वो उस तरफ पलड़ा भारी हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया है कि मुझे बाहर के एजेंसियां निकलवाना चाह रही हैं, बाहर की ताकतों का जो है रोल रहा है, ये रोल वो वहाँ पे बैठे हुए यहाँ पे रोल किस तरह अदा कर सकते हैं। नंबर एक, हमारे जज, हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे जर्नैल, हमारी फौज, अदलिया, सब इनके तमाम बच्चे, इनकी जायदादें, इनका बाहर। और अगर ये यहाँ के जज, ब्यूरोक्रेट और यहाँ के सियासतदान उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना करेंगी तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए नुकसान है। इसलिए वो वहाँ बैठ के हमारे मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे मुल्क का हल ये है कि जितने भी, क्या हमारे मुल्क में अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं? वहाँ पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने इनके बच्चों की तनख्वाहें, और यानी कि इतनी तो इनकी तनख्वाहें नहीं होती जितने इनके अखराजात होते हैं बाहर के मुल्क में, ठीक है। उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके बच्चों को वो फ्री पढ़ाते भी हैं, सारी सहूलतें देते भी हैं, इसलिए वो वहां बैठ के यहाँ पे कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये एक वजह तो ये। शाह साहब, आपने अपने जुमलों में एक बहुत ही अहम बात जो है वो फरमाई है कि बाहर के पैसे से। रात को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक बयान भी आ रहा था जिससे वो कह रहे थे कि बैरूनी ताकतें जो हैं वो मुझे हटाना चाहती हैं। तो इस हवाले से मुझे आप थोड़ा सा बता दें कि बैरूनी ताकतें जो हैं या बैरूनी पैसा जो है वो क्यों इधर इस्तेमाल करेंगे, उनको क्या मुफाद है? उनका मुफाद यह है ना कि जी इमरान उनका मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा। मिसाल, अफगानिस्तान से जाते वक्त अमेरिका ने कहा कि हमें अड्डे चाहिए, इमरान का ये लफ्ज़ था एब्सोल्युटली नॉट। इसका मतलब ये है कि आप जो काम अपने उस मुल्क में, अफगानिस्तान में बैठ के नहीं कर सके, क्या वो हमारे मुल्क से बमबारी करके कर सकते हैं? वो क्योंकि एक सिर्फ अंडर प्रेशर रखने उनका मिशन था, जो इमरान खान ने उनको इनकार कर दिया। उनको इमरान खान खटकने लगा उनकी आंखों में, ठीक है। नंबर दो, जो है वो अपने मगरबी ताकतें, मगरबी मुल्कों को ललकारा के क्या हम आपकी कमी है, क्या हम आपके गुलाम हैं। उनको आदत रही है कि 70 साल से जिस बंदे पे, जिस मुल्क पे उन्होंने रौब दबदबा दिखाया हो, 70 साल बाद एक मर्द मुजाहिद आके उनको ललकारे और अपनी गैरत का तकाजा करे कि हमें गैरतमंद कौम है। क्या जिनको आदत पड़ी है गुलाम इब्ने गुलाम की, तो क्या वो एक ऐसे खुददार आदमी को पसंद करेंगे? नहीं। चले, ये भी आपकी बात क्लियर होगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बैरूनी पैसा जो है वो पाकिस्तान में नाज़रीन इस्तेमाल किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हटाने के लिए, तो इसको कौन लीड कर रहा है? PDM का तो नाम आ रहा है, ये तो 3-4 जमातें आपस में मिली हुई हैं, लेकिन इसको लीड कौन कर रहा है? भाई पहले आप ये गौर करें, पिछले दौरे हुकूमत में कि एक तुक्के से काम चलाने वाले लोग, बिजली घर अपने नहीं बनाने क्योंकि डैम नहीं बनाने, इसके पीछे कौन ताकते हैं? इंडियन, सबसे ज्यादा हमारा जो अजली दुश्मन है। और हमारे जो साबका मौजूदा लीडरान हैं उनके वो सबसे ज्यादा चहेते लोग हैं, वो इंडिया के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते, अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते, अपने उनको मगरबी ताकतों के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके मुफादात वहां पे हैं। उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ इंडिया के थ्रू वो करवाएंगे कि अगर पाकिस्तान डैम बनाने में कामयाब हो जाता है, हमारे दरियाओं का पानी वो स्टॉक कर लेगा, पानी आ जाएगा, पानी पाकिस्तान की ज़राअत मुस्तहकम हो जाएगी, क्यों जाहिर सी बात है ज़राअत के लिए वाफर पानी मिलेगा।
कोई भी मुल्क इस दुनिया में इस वक्त में अब ये बमबार अटैक ये हमले नहीं होंगे। सबसे ज्यादा किसी को मारा जाएगा पानी की मार देके, किसी को मैशत को फलाप करके। जब ज़राअत आपकी तबाह हो गई, जो मुल्क है आपका 70% तकरीबन मुल्क ज़राअत पे मुनहसर है, जिसकी आबादी और जिसका ज़राअत का मामला, तो उस मुल्क को सबसे पहले पानी की मार दो, उसे बम मारने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद उसकी इंडस्ट्री को तबाह कर दो। इन लोगों का क्या, इनके बच्चे बाहर तालीम, बाहर ईद शुभरातें बाहर, ठीक है। अब इमरान खान इनके अगेंस्ट काम कर रहा है तो इसलिए उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक और भी बयान बड़ा वायरल हो रहा है चैनलों के ऊपर कि वो फरमा रहे हैं कि पीडीएम ने मेरा रास्ता जो है वो बिल्कुल आसान कर दिया है, तरीके अदम एतमाद इसका आगाज करके मेरा रास्ता साफ कर दिया और मैं एक ही बॉल में तीनों विकेटें गिराऊंगा। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? विकेटें तो भाई गिरवाएगा, मगर जो मेरा अपना तज्जिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ओवरऑल तकरीबन मिसाल है कि 100 बंदे, उसमें से 10 बंदे ईमानदार हैं, 90% बंदे बेईमान हैं। बेईमानों का टोला है, उसे माफिया भी कह सकते हैं, ठीक है। और जब वो अकेला 10 बंदों के साथ लेके खड़ा है, बकाया 90 बंदे, चाहे वो हुकूमत में है, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो जजेस की जो है शक्ल में है, देखिए मैं आपकी बात कर रहा हूं, चाहे वो जजेस की शक्ल में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट की शक्ल में है, ठीक है, चाहे वो जर्नल की शक्ल में है, ये अब तकसीम हो चुके हैं। इमरान के साथ 10 या 15 बंदों की एक अच्छी टीम खड़ी हुई है, बकाया 80% 85% टोला जो माफिया को हर तरह तहफ़्फ़ुज़ देता है और बैरूनी जो है ताकतों की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, ठीक है। एक वाहिद इमरान खान 10-15 बंदों फीसद आवाम को लेके खड़ा है या बंदों को लेके खड़ा है और उसके अगेंस्ट 80-85% काम कर रहे हैं, तो इमरान खान को इसलिए फलाप किया जा रहा है। एक मर्दे मुजाहिद बंदा उन्हें नहीं पसंद, इतने बड़े तहम्मुल से, इतने बड़े असर वसूख से और बड़े इत्मीनान के साथ उनकी ये जो है कंपेनिंग चल रही थी। मैं समझता हूँ कि शायद उनको ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और मुख्तलिफ जो एजेंसीज वगैरह है, इदारे सपोर्ट कर रहे हो, क्या ख्याल है? सर सपोर्ट कर रहे थे मगर अब तकसीम हो चुके हैं, जो मेरा नजरिया है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को किस नजर से देख रहे हैं? क्या आज ये चला जाएगा अपने घर या ये हुकूमत बाहर रहेगी, ओपोजिशन अपने घर चली जाएगी? देखिए सर, कल उसने तकरीर में भी MNAs को भी, अपने वज़रा को भी, अपने अपोजिशन लोगों को भी और आम आवाम के लिए भी और अपने सारे इदारों को मुखातिब करके जो उसके मसले मसाइल थे वो उसने रख दिए हैं। घी को शार्ट करके घी की कीमतें बढ़ाई गई, ये हमारे माफिया का काम है। गंदम को स्टॉक करके चोरी करके, ठीक है, साइड में गोदामों में रख के गंदम आटे को महंगा कर दिया गया, वही माफिया का काम है। इमरान खान अकेला बाहर की ताकतों से लड़े या यहाँ के माफिया से लड़े, इसे फलाप करने के लिए पूरी पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताल्लुकात इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें पूरा सिस्टम इमरान खान के तकरीबन 15 से 20% इमरान के साथ नजर आ रहा है। जो मैं कल देख रहा था, जो मैं इमरान के चेहरे को देख के महसूस कर रहा था कि इमरान सिर्फ 15 या 20% बेचारा अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ है, बकाया सिस्टम सारा इधर से उधर हो चुका है, जो मैं देख रहा हूँ। तो ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अगर आज चले भी जाते हैं तो आपको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं कि मुल्क पाकिस्तान का खैर ख्वाह जो है वो आगे कौन आएगा? पीडीएम में से कौन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होगा और नई काबीना जो है ये किस तरह बनेगी? जानेल भाई शुक्रिया, आपने बहुत अहम और अच्छा सवाल किया इस टाइम पे आपने, कि मुझे बताएं कि जो पूरा पिछले 35 से 40 साल के लिए आप चोर मैं चोर, वो चोर ये चोर की लड़ाइयां लड़ रहे थे, ये केसेस जो अब चल रहे हैं ना, दोनों अपोजिशन, तीनों सारी अपोजिशन पे, ये इमरान के केस दर्ज नहीं है, ये जरदारी ने नवाज शरीफ ने जरदारी पे केस किए, ये इमरान खान सिर्फ उन्हें कंटिन्यू उन पे अमल दरामद करवा रहा है। इमरान ने एक केस भी नहीं बनाया, ये पुराने केसेस पे ही अमल करवा रहा है, इसलिए बुरा बना दिया कि हम तो सिर्फ एक खेल बनाया होता जिसे हम खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। आप सिंध बलूचिस्तान, आप पंजाब खैबर पख्तूनख्वा, ये आके तीसरे बंदे ने आके कहां टांग अड़ा दी, ये इस पे अमल क्यों करवा रहा है? इमरान खान इसलिए दुश्मन बना पूरे सिस्टम का, इसलिए। और रही बात जो आपने कही, जो लोग 30 साल से एक दूसरे को पुकार रहे हैं आप चोर मैं चोर, तो क्या अब पीडीएम फर्ज करो कामयाब हो जाती है? ये बड़ी अहम बात है कि अगर पीडीएम फेल हो जाए, कामयाबी हो जाती है, ठीक है, तो क्या उनमें से कौन वजीर आजम बनेगा, कौन इस मुल्क के सिस्टम को चलाएगा? बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। उस वक्त के लिए अपने मेजबान जान ले जान को इजाजत दीजिए। अल्लाह।